सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था। सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। 30 जून 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री सपा सरकार मुलायम सिंह यादव जी ने जब भदोही को जनपद के रूप में घोषणा की, 65वें उत्तर प्रदेश के 65वें जिले के रूप में जब भदोही को जिला बनाया गया, तो लोगों ने इस बात का दिल खोलकर स्वागत किया। भदोही जिला बना, विकास कार्य शुरू हुए। कालांतर में सरकार बदली और तत्कालीन मायावती सरकार, बसपा सरकार ने भदोही जनपद को संत रविदास नगर भदोही के रूप में घोषणा की और भदोही जनपद का नाम बदल दिया गया। इसके बाद सपा सरकार आई और उन्होंने एक बार फिर संत रविदास नगर भदोही को भदोही जनपद के रूप में पुराना नाम वापस कर दिया। मगर अभी हाल ही में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है मंच से कि भदोही जनपद को पुनः संत रविदास नगर के रूप में जाना जाएगा, इस घोषणा के बाद जनपद के लोगों में खुशफुसाहट तेज हो गई है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि विश्व स्तर पर कालीन नगरी के रूप में जाने जाने वाला भदोही जनपद संत रविदास नगर के रूप में जाना जाएगा। इस बात को लेकर लोगों में चर्चा व्याप्त है और इसी विषय में कल जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष सर्वेश राय ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर इसका विरोध किया है। उन्होंने अपने दिए गए पत्र में ये विरोध बताया है कि भदोही जनपद की जनता भदोही को संत रविदास नगर के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है। हमने इस विषय में भदोही के लोगों का बयान लिया है, उनसे बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे सर्वे में, हमारे द्वारा की गई बातचीत में भदोही के लोगों ने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम अनुज कुमार राय है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भदोही जिले का रहने वाला हूँ, मुसीराजपुर गांव का। क्या कहेंगे जो मुख्यमंत्री जी ने जो नाम बदला है जनपद का, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, जो भी है, किसी भी प्रदेश का, किसी भी जिले का या किसी भी स्थान का नाम बदलने से वो बदल नहीं जाता। भदोही जिला तो मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में घोषित किया। तो मेरा मानना ये है कि भदोही जिला हो, इलाहाबाद जिला हो, मुगलसराय जिला हो या कोई भी देश का जिला हो या कोई भी स्टेशन हो या कोई भी स्थान हो, उसका नाम बदलने से वहाँ की स्थिति नहीं बदल जाती। अगर स्थिति बदलनी है तो वहाँ कुछ आप काम करिए, नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हमारा देश ऋषि मुनियों से ही पहचाना जाता है और संत रविदास जी एक महान गंगा माँ के भक्त थे। माँ गंगा के इतने बड़े भक्त के नाम पर एक छोटा जिला अगर रखा गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि जो जिला का नाम संत रविदास नगर रखते हैं, इसमें संत रविदास नगर भदोही को भी जोड़ने का काम करें ताकि भदोही का नाम भी बना रहे
और महान संत के बारे में भी लोग जाने। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी वाराणसी में आए थे और उन्होंने हमारे जिले भदोही का नाम चंद विलास नगर भदोही फिर से बदल के रखा। तो हम कहना चाहते हैं कि भदोही ही सबसे बेस्ट था, क्योंकि छोटा नाम था, लोगों को लेने में आसानी थी, बुजुर्ग बच्चों सबके जुबान पे भदोही था। तो हमारे हिसाब से चंद विलास नगर भदोही जो है काफ़ी बड़ा नाम हो रहा है, तो भदोही ही रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भदोही ठीक है, भदोही ही रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया भदोही को संत रविदास नगर बंद किया जाए, मैं समझता हूँ भदोही ही ठीक। अभी मुख्यमंत्री द्वारा जी के नाम बदलने का एक वो चला हुआ है कि इस जिले का भी नाम बदला जा रहा है, भदोही से हटकर संत रविदास नगर रखा जा रहा है। तो जिससे बहुत फ़र्क पड़ेगा यहाँ के कालीन उद्योग के लिए, एक्सपोर्टरों के लिए और रोज़गार के लिए। तो नाम ना बदल कर अगर भदोही रहे तो ये ज़्यादा बेहतर है। हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया है, जो कि भदोही को बदल करके संत रविदास नगर नाम से कर दिया है। ये हमारे संत हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। संत रविदास नगर तो बड़ा नाम हो जा रहा है। अब आदमी सोचता है कि छोटे नाम पे ही, ये पुराना नाम शुरू से ही चला आ रहा है। आदमी के दिमाग पे रहता है कि भदोही में जाना, अगर मैं बॉम्बे से आना होगा संत रविदास नगर का बोला गया तो एक बार वो कंफ्यूज होगा। उसको चाहिए कि भाई उसके दिमाग में भदोही ही नाम पड़ा हुआ है। भदोही के नाम को लेकर हम यही कहना चाहते हैं, भदोही पहले इसका नाम भरद्रोही था। यहाँ के राजा जो थे उनका नाम था भर, उस नाम से रखा गया था, फिर सरल भाषा में इसका नाम भदोही रख दिया गया। अब भदोही का नाम आप जानते ही हैं कि विदेशों में कितना ही माना जाता है। अब इसका नाम चेंज करके अगर बदल दिया जाएगा तो काफ़ी दिक्कत का सामना भी होगा। और मेरे हिसाब से भदोही सरल भाषा में सबसे अच्छा नाम है, बढ़िया नाम है, यही अच्छा पड़ेगा। ये तो गलत है। भदोही डिस्ट्रिक्ट ही छोटा नाम है, विदेश में भी इसका नाम चर्चित है, कालीन नाम से भदोही जिला भदोही के कहीं पूरे हिंदुस्तान में ये वहाँ भदोही कारपेट सिटी मतलब ये है। ये भदोही जिला सही है, संत रविदास नगर बड़ा अच्छा पड़ जा रहा है। और सब पूरे आस ने हम लोग बहुत जल्दी सब जिला भदोही छोटा नाम है, बेहतर है। अरे मेरे तो समझ से भदोही सबसे अच्छा है। भदोही यहाँ कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। हर लोग जानते हैं कि हाँ भदोही में ही कालीन, और विश्व में भी लोग जानते हैं भदोही में ही काम ये सब होता है कालीन का, इसलिए छोटा ही नाम ही अच्छा है। संत रविदास नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। यही सराहनीय कदम है जो हमारे महाराज जी का, और ये अच्छा पहल इसलिए है कि हम लोग जो भी नए जनरेशन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो हमारे जो साधु संत को जो भूल रहे हैं, ये अच्छा होगा कम से कम उनके बहाने जिले का नाम बदलने से हमको अपने महापुरुषों की यादाश्त जो है रहती है कि क्या हमारे महापुरुष थे, उनके विषय में हमारी जीवनी क्या रहेगी। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हमारे महापुरुष हैं उनके नाम पे हमारे जिले का ही नहीं और भी जिलों का नाम होना चाहिए। मेरा कहना यही है कि ये जो भदोही जिला है ये कालीन नगरी के नाम से और भदोही जिले के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और रह गई बात, तो हमारे जिले को लेके एक राजनीति हो रहा है, भदोही जिले को लेके। रह गई बात संत रविदास नगर जी का, तो वो भी हमारे आराध्य हैं, हम भी उनको पूजते हैं। लेकिन रह गई बात जिले की, तो जिला जो है पहले से ही कालीन नगरी भदोही के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। और जिले का नाम, भदोही का नाम खत्म करने की एक आपसी षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये अपना भदोही जिला सन 1994 में स्थापित हुआ। 1997 में भदोही से नाम बदल करके संत रविदास नगर किया गया। उसके बाद फिर से बदल करके संत रविदास नगर ब्रैकेट भदोही किया गया। बाद में फिर आकर के वापस भदोही किया गया। आज फिर ये घोषणा होती है कि वापस संत रविदास नगर का दर्जा दिया जाए। मैं इसके हित में हूँ, क्योंकि मैं कई अलग अलग व्यवसाय करता हूँ और आज भी ऑनलाइन, इंटरनेशनली या नेशनल में हम कोई भी साइट पे वर्क करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। हम भदोही खोजते हैं, भदोही मिलता नहीं है, संत रविदास नगर आज तक ही मिलता है। और अगर हम पिन कोड पे 221401 फॉर एग्जाम्पल भदोही को लेके जाते हैं, तब भी पोस्ट कोड पे संत रविदास नगर मिलता है। भदोही बहुत खोजने पे मिलता है। चाहे मेरी पैदाइश यहाँ की है, मैं 55 साल से इसी जगह का रहने वाला हूँ, बट फॉर बिजनेस
for any type of search, Sant Ravidas Nagar should have its place, because internationally, in embassies, visas, everywhere, Sant Ravidas Nagar ही पाया जाता है। और एक दो बार मैं विदेश ट्रैवल किया हूँ तो उसमें नॉर्मल कंट्रोल के दौरान कहते हैं अरे भदोही और संत रविदास नगर, ये डिफरेंस पाया जाता है कि मेरा पासपोर्ट भदोही के नाम से बनाया हुआ है और वहाँ पे संत रविदास नगर दिखाता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पर तो सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक फाइनली वी शुड टेक द रोल ऑफ संत रविदास नगर। 2-3 दिन पहले वाराणसी में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर भदोही जिले का नाम परिवर्तित कर पुनः संत रविदास नगर करने की जो घोषणा की गई है, मैं उस घोषणे का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संत रविदास जी एक महान संत थे, विचारक थे, और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चल करके उन्हें, अगर उनके चिन्हों पर हम चलते हैं तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल एवं प्रमुख सहयोगी होने के नाते जन भावनाओं के अनुरूप न्याय की अपेक्षा रखते हुए क्षेत्र में यह चर्चा व्यापक तौर पर है कि भदोही जिले का नाम न बदला जाए। और जो जनाक्रोश है, मैं जनाक्रोश को देखते हुए अपने गठबंधन की सरकार से यह मांग करता हूं कि अपने द्वारा जो घोषणा किया गया आपके द्वारा, उस घोषणे पर पुनर्विचार करें, जिससे कि आगे आने वाले 2027 के चुनाव में हमारे गठबंधन पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े और आम जनमानस में हमारी सरकार के विचार, अगर पुनर्विचार किया जाता है तो हमारी सरकार के प्रति लोगों की जन विश्वास बढ़ेगा और लोगों में दृढ़ता सरकार के प्रति बनेगी।